जय हिंद दोस्तों। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। आज हम लोग नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और सेगमेंट कुछ ऐसा है, वो है प्रॉफिट लॉस का। यार, काफी लोगों ने हमसे कहा था कि ये वाली मैथ भी चालू कर दो, तो चलो, हमने कहा हमसे जितना हो सकेगा हम तो करेंगे। एंड इस वाली मैथ में पहला हम लोग करने वाले हैं कुछ ये। ओके, चलो, मूविंग अहेड। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा, तो हम देखो, प्रॉफिट लॉस में हमारा जो करने का तरीका है वो सिर्फ ऐसा है कि हम सीपी को हमेशा 100 रुपए मांगेंगे, चाहे सीपी दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो। ओके, अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, सीपी में ये 100 रुपए भी है और 100% भी है, दोनों चीजें हैं। ओके, हमें रुपए की जरूरत पड़ेगी रुपए मान लेंगे, परसेंट की जरूरत पड़ेगी परसेंट मान लेके चलेंगे हम। 95% परसेंट को मान के चलेंगे। ओके, प्रॉफिट मान लो हमें कुछ हुआ, X रुपए का हमने कहा प्रॉफिट हो गया हमें। ओके, तो प्रॉफिट मान लो हमें X% का हुआ, मान लो 10% का हुआ, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी भाई? प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाता है तो 100% प्लस 10%, इसको लो 110%, है ना? ऐसे तो कुछ होगा, तो हम क्या कह देंगे, जो सेलिंग प्राइस मान लो 5 रुपए थी, तो 5 की वैल्यू कितनी थी? 100% के अकॉर्डिंग। अब वो 110%, तो उसने कहा होगा सेलिंग प्राइस बताओ, तो हमने कहा 100% की वैल्यू 5 रुपीज है। तो 110 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा 5/100 मल्टीप्लाई ये, और यहाँ से चेक करके आंसर निकाल लेंगे। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, है ना? तो अगली बार से हम लोग यही क्या करेंगे। गॉट इट? समझ गए? कई चीज समझे? हाँ, समझ गए। चलो, इस रुपए के साइन को हम हटा देते हैं अभी, है ना? इसको भी हटा देते, इसको भी हटा देते, हम सिर्फ परसेंटेज को रखते हैं, ठीक है? इसको भी हटा देते। तो अब इस चीज को रिमाइंडर की तरह याद रखना। चलो, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, तो हमारा सीपी 100%, जो कि किसके इक्वल हो गया है? इतने रुपए के इक्वल हो गया, ठीक है? प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग इज 20%। अब देखो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखो पहले। प्रॉफिट परसेंट, किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? तो हमने कहा प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालो। तो हमने कहा मान लो प्रॉफिट हुआ हमें पी, और वो किस पे हुआ है? तो इसने कहा सेलिंग प्राइस, इससे प्रॉफिट होता कॉस्ट प्राइस पे। अरे बात एक बात आओ, आप चीज खरीद के लाओगे, आप चीज खरीद के लाओगे, तो क्या कहोगे? एक मिनट, क्या कुछ दिक्कत हुई है? नहीं ना, नॉर्मल, ठीक है। हाँ, तो अगर चीज कोई खरीद के लाओगे तो ये होता, हमने कहा 50 की चीज लाए, 70 की बेची, तो क्या कहोगे? 20 का नुकसान हुआ या फिर 20 का फायदा हुआ? 20 का फायदा हुआ ना, 20 रुपए का फायदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने 50 में खरीदी। तो हम किसके हिसाब से देख रहे हैं 20 रुपए? फायदा किसके हिसाब से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सीपी के हिसाब से, मतलब कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम अपना देखते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, फायदा होता कॉस्ट प्राइस पे ही है, फायदा नुकसान कॉस्ट प्राइस पे ही होता, हमेशा याद रखना। बट उसकी जो वैल्यू है, जो 20% है, अभी 20%, जो 20 रुपए हैं जो, ये 50 का कुछ X% होंगे। X% क्या होंगे? ये कितना होगा? इट 40%, है ना? और ये इसका कुछ परसेंट, ये 20 जब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस के हिसाब से, जो 70 रुपए थे हमारे, इसके हिसाब से 20 रुपए कितने होंगे, कितने परसेंट होंगे? अप्रोक्स अप्रोक्स 30%, 29 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो अगर हमने कहा हमें 30% का प्रॉफिट हुआ, तो हम वो क्या कह रहे होंगे? सीपी के अकॉर्डिंग नहीं कह रहे होंगे, हम किसके अकॉर्डिंग कह रहे होंगे? एसपी के अकॉर्डिंग। और जब हम कहेंगे हमें 20% का फायदा हुआ है, तो हम किसके अकॉर्डिंग कह रहे होंगे? सीपी अकॉर्डिंग। तो हमारी बात कहने का या फिर क्वेश्चन के कहने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, समझे कुछ? तो हम इसको एक मिनट हटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही हलवा है, और हलवे क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग करते हैं। ओके, आई डोंट नो कि ये वीडियो कब आएगा, बट चलो, जब भी आएगा तब आप लोगों के लिए अच्छी होगा। अब देखो आगे का कुछ, तो हमने कहा प्रॉफिट, उसने कहा एसपी फायदा हुआ अपॉन 100, ठीक है? अब उसने कहा 20%, तो हमने यहाँ पर रख दिया 20,
परसेंट का परसेंट, क्योंकि 20% का मतलब 1/100, 1/100 वो आता। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब है कि हमने एसपी में से सीपी को घटा दिया होगा अपॉन एसपी मल्टीप्लाई 100। यही तो रहा होगा, यही रहा होगा, बताओ भाई। अरे क्वेश्चन दूसरा हो गया है ना। हमने कुछ किया अभी तक? हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी तक हमने कलम ने ले लिया, ओके। आप देखो, हमने इसको इधर मल्टीप्लाई, हमने इसको कट कर दिया। कट कैसे? कट नहीं करते हैं अभी, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये वाला हट जाएगा क्या? अरे यार, देखना पड़ेगा दोबारा। कोई बात नहीं, आलस आदमी है। हाँ, 20%, ठीक, अपॉन 100, ठीक है। अब इधर ध्यान दो जरा, इसको इधर हटाएंगे तो 20 आएगा, ठीक है, बराबर। हम इसको परसेंट लिख लेते हैं। सीपी हम एसपी हमें पता नहीं है। सीपी हमारा कितना है? 2800, ठीक, हाँ ठीक, लिख दिया हमने। अपॉन एसपी, एसपी इंटू 100। ये किसके लिए आता है? परसेंटेज के लिए आता है। किसके लिए आता? परसेंटेज के लिए आता है। अब जब ये परसेंटेज का ही है चीज, तो हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। वहां पर भी हम कट ही कर रहे हैं, पर लिखने के बाद, ठीक। अब जरा इसको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एस पी इक्वल टू में 5 टाइम्स एस पी माइनस, ये कितना हो जाएगा? जितना भी होगा ये 0 0 0 5 10 4 14, ये हो जाएगा 4। एस पी इक्वल टू हो जाएगा 14,000। और एस पी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और डबल जीरो का डबल जीरो। तो भाई सेलिंग प्राइस ये आ गई। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2800। फायदा कितने का हुआ है? हमें कितने फायदा हुआ है? 700 रुपये का। ऑप्शन सी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो, टाइम लिया हमने, टाइम लिया, आई एग्री, बट क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई नो। अगर आया है तो जल्दी से हमें बता दो नीचे कमेंट में, ओके। और तब तक हम इसकी थिकनेस को चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, जय हो बाबा की। अब ये क्वेश्चन का टाइप दूसरा होता है, तो इसको भी नहीं करते हैं। हम्म, इसको भी नहीं करते हैं अभी। ठीक, इसको भी छोड़ते हैं। सोल्ड फॉर 50%। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ये भी अभी नहीं, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट लगेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते करते आपको टाइम लगेगा, तो वो हम बिल्ड करा रहे हैं। ही कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एंड फाउंड, ओके, ओके। चलो ये अलग करते हैं। पारिक नाम के लड़के ने क्या किया है? पेन अपना बेचा है, प्रॉफिट ऑफ 11 रुपए, 11 रुपए का उसका प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट क्या हुआ है? अगर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 11 रुपए तो ऊपर मिल गए हमें। अब ही कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब नीचे क्या रखी होगी उसने? एसपी रखी होगी, और इंटू 100 लगाया होगा, ठीक है। एंड फाउंड 25%, मतलब प्रॉफिट परसेंट हो गया 25, 11 अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, यही तो है। कट करो तो एसपी इधर आई, मल्टीप्लाई होकर इधर आकर 45 हो गई, 44 हो गई। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 44। उसने क्या पूछा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? अब बताओ, सेलिंग प्राइस अगर 44 रुपए है और 11 रुपए फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? भाई सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हटा दो, वही कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस 44 रुपए है, माइनस 11 रुपए कर दे, प्रॉफिट तो 11 रुपए हुए थे, 33 रुपए आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी खत्म। कैसा लगा? कैसा लगा अब ये वाला? सोच रहे हो कि इतनी जल्दी हो गया? हाँ, इतनी जल्दी हो गया भाई, बस लिखते चलो। चलो अगला करें। सबके पास सेम प्रॉफिट एज वेल, ठीक है, ये भी अभी नहीं कर सकते हैं, बट अभी छोड़ते हैं इसको।
ओके, इसे भी नहीं अभी। मार्क एंड सोल्ड देयर वाज a then what percent above the cost price the article was marked? मार्क प्राइस वाला अभी नहीं। ओके, अमाउंट सी, अच्छा राम bought an article for इतना and sold इतना लॉस पे, what amount she bought, what this, with this amount she bought another article and sold it at a gain of, ओके ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इजी है इसलिए क्योंकि अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं, आपकी सोचना। हमने कहा कि राम ने इतने रुपए खरीदा और 25% का लॉस पे बेच दिया। मान लो अगर उसने 100%, सीपी हमारी क्या थी, 100% थी, 100% या 100 रुपए, तो उसने बेचा कितने को हुआ, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो गई 75। 100 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 1240, तो 75 कितनी हो जाएगी, जीरो जीरो गया, और 12.4 इंटू 75 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो भाई अपना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा क्या हमसे, नहीं होगा यार, नहीं होगा। तो क्या करें, आसान ये था कि जीरो काटते ना, चलो अब करना ही पड़ेगा। फिर भी कैलकुलेशन हम अपनी वाली कर लेते, चलो क्या हो जाएगी, 1240 मल्टीप्लाई बाई 75, 25 75 25 चौको 100, 4 एकम 7 7 12, 4 एकम, ये आंसर आ जाए कितना, 0 3 3 3 9, मतलब उसने बेचा इतने का है, ठीक, खरीदे इतने का है और बेचा कितने का अभी अभी फिलहाल। अब आगे उसने क्या किया, सी बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड, अब यही अमाउंट इसने इसी अमाउंट को लिया और 40% के फायदे बेच दिया, मतलब अब हमारे लिए ये क्या हो गई, सीपी हो गई। और ये सीपी की तरह कितना, मतलब 100% का काम करने लगा। और अब एसपी कितनी आ गई, 40% का फायदा, मतलब 100 में 40 जुड़ गए होंगे, मतलब 140%। अब अगर 100 की वैल्यू ये है तो 140 की वैल्यू क्या होगी, उसने कहा, तो हमने कहा देखो निकालते हैं उसने कितने का बेचा होगा। लेट्स फाइंड आउट दीज गाइज, क्या ही निकल के आएगा, ढूंढते हैं, लेट्स लेट्स खोज इट इट। चलो क्या करेंगे, इसको जीरो जीरो कट करेंगे और इसका तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका, जीरो ये जीरो जीरो गया, 9.3 इंटू ये, तो ये कितने का बिका होगा, 14 42 4 24 4 1302 रुपए का बिका होगा, ठीक, 1302 रुपए का बिका होगा। अब उसने कहा ओवरऑल बताओ कितना क्या हुआ है, तब सोचो ओवरऑल हम सोच लेते हैं, चलो हमने ओवरऑल कितने खरीदा था, चीज हमने खरीदी है 1240 रुपए की, ये इन्वेस्ट किए प्लस 930 हुए इन्वेस्ट किए जो हमें मिले थे, तुम टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हो गई, 9 2 11 2 1, इतनी, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब सीपी कह सकते हो। अब टोटल बेचा कितने का है, तो 930 रुपए वहां से मिल गए थे वो, ठीक, और 1302 रुपए ये बेचे, तो 2 3 9 3 12 और एक एक दो, तो मतलब कि इतने का हमारे उस एसपी हो गई, ये एसपी हो गई। तो अब देखो कितने फायदा हो रहा, प्रॉफिट उसने पूछा ना, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वाह भाई, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है नालायक। चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 2 रुपए इधर, ये दो हम एसपी में से सीपी माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी निकाल कर, तो हमने इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, बस इतना ही आ रहा है, ठीक है। 62 का फायदा हुआ है, 2170 इंटू अपॉन इस पे, 7 1 8 2 10, ये तो कटेगा भी नहीं किसी से। 1240 पे अगर 62 रुपए का फायदा हुआ होता हमें, 1240, तो तकरीबन तकरीबन, यार इसने प्रॉफिट परसेंटेज गलत पूछा पता है, आई थिंक प्रॉफिट परसेंटेज नहीं होगा, सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ठीक है, क्योंकि फिर ये बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी और अभी कैलकुलेशन हम लोग करना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 62 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन है इसलिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरी तरफ से, 62 आंसर है, ओके। ठीक है, अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज भी निकाल लेंगे, तो फिर हम लोग इसके ऊपर परसेंटेज निकालेंगे, 1240, वो क्यों निकालेंगे वो समझो उसको,
देखो हमारा ओवरऑल क्या हुआ, 930 इधर मिले भी हैं, इधर पहले हमने इन्वेस्ट किए, इधर हमें मिल भी गए, तो 930 का काम तो खत्म हो गया। तो ओवरऑल जो फायदा नुकसान हुआ तो इन्हीं पे हुआ ना। तो हमारा इन पे फायदा नुकसान हुआ तो कितना हुआ, हमें इन पे मिला है 40 और 60, 62 रुपए इधर मिले हैं हमें। कितने पे मिले, 1240 पे। गुणा किया, जीरो जीरो, 62 दूनी 140, दो दो पाँच। तो अगर परसेंटेज पूछा तो 5% आ जाएगा, और अगर नंबर पूछा हो तो 62 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यार हमने आपके सिर्फ 15 मिनट लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ एक बेसिक बताया है। अब देखो हम कितनी आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसे करने तो हम अगले वीडियो अगर चाहिए आपको तो नीचे कमेंट में बताना कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिख देना उसे, प्रॉफिट एंड लॉस +1, प्रॉफिट एंड लॉस +1, या फिर कोई भी चैप्टर चाहिए, टाइम एंड वर्क चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो हम उसका ट्राई करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, टेक केयर। और अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही देना, बोलना ना पड़ा करे। यार सभी जानते हैं ना यार, सपोर्ट करोगे तो दूसरे इंडीड लोगों को भी मिल जाएगा चीज। थैंक यू।